जी हाँ दर्शकों, बुधवार से समय अचानक परिवर्तन ले रहा है। आपके जीवन की सारी समस्याएं जो कि व्यापार से जुड़ी हों, जो नौकरी से जुड़ी हैं, जो जीवन की अन्य समस्याएं हैं या जो धन संबंधी समस्याएं हैं, अचानक बड़ी तेजी से बदलने लगेंगी। सब कुछ बदल जाएगा और फिर आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नया समाचार प्राप्त होगा। यह खुशखबरी आ रही है बुध की तरफ से। वैसे तो आप जानते हैं कि मैं सोमवार को वीडियो नहीं लोड करता अपने चैनल पर, परंतु चूंकि यह घटना ही ऐसी है जिसे मैंने आपको बताना आवश्यक समझा, इसलिए आज सोमवार को मेरा वीडियो जा रहा है। हुआ कुछ यूं है कि बुध आपके ऊपर बहुत मेहरबान है, खासकर उन लोगों के ऊपर जिनके कुंडली में सब कुछ ठीक है लेकिन परेशानियां बनी ही हुई हैं, जिनके जीवन में कई वर्षों से परेशानियां चली आ रही हैं। बुध उन पर बहुत मेहरबान है। बुध की इस कृपा का आप लाभ उठाएं। इसीलिए मैं इस सोमवार को, जबकि मैं वीडियो नहीं डालता, वीडियो डाल रहा हूँ। बस करना आपको एक छोटा सा काम है कि 125 ग्राम यानी 125 ग्राम काली तिल का दान देना है। फिर बुध आपके लिए वह करने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह दान एक विशेष विधि से देना है, विशेष उद्देश्य के लिए देना है, तो मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। परंतु उसके पहले यह बताना चाहूंगा कि जो मैं बता रहा हूँ वह सत्य है और कैसे सत्य है। तो आइए वीडियो शुरू करूं। उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि धनु राशि के वे लोग जो परेशान हैं कई वर्षों से, वे इस वीडियो को समझ करके बुध का लाभ ले सकें। जी हाँ दोस्तों, धनु राशि के प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आइए देखते हैं कि यह अचानक कृपा बुध की कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। आपको मालूम है कि आज से श्रावण का पहला सोमवार है। श्रावण प्रारंभ हुआ 10 तारीख को, पूर्णिमा थी। इसी 10 जुलाई को, 11 जुलाई से श्रावण प्रारंभ है। गुरुवार को पूर्णिमा थी और शुक्रवार से श्रावण प्रारंभ है। आज पहला सोमवार था, तो आने वाला यह बुधवार भी पहला बुधवार होगा। बुध वर्तमान में धनु राशि के अष्टम भाव में कर्क राशि में स्थित है। आप देख सकते हैं, कर्क यानी चंद्रमा। चंद्रमा वह जो शिव के सिर पर विराजमान है और बुध चंद्रमा का पुत्र भी है। तो चंद्रमा शिव के सिर पर विराजमान होते हैं और शिव का यह श्रावण है। दूसरा, बुध के देवता है गणेश, और गणेश इसी श्रावण माह के अधिपति शिव के पुत्र है, आप जानते हैं। तीसरी बात, बुध की कन्या राशि जो धनु राशि के 10वें भाव में पड़ती है, और बुध की ही मिथुन राशि जो धनु राशि के 7वें भाव में पड़ती है। और कन्या राशि को राहु अपनी राशि मानता है और मिथुन राशि में राहु उच्च होता है। यह राहु आपके पराक्रम भाव एकादश में स्थित है, शनि की कुंभ राशि में। राहु की विशेषता है कि जिस भी राशि में होता है उस राशि स्वामी का स्वभाव ले लेता है, क्योंकि यह छाया ग्रह है। तो राहु इस समय शनि के स्वभाव के साथ है और शनि उससे एक घर आगे आपके सुख संपत्ति भाव में, माता के भाव में विराजमान है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकला कि इसी एकादशी को देव शयन यानी विष्णु का शयन हो चुका है, जैसा मैंने वीडियो में बताया था। तो अब राहु का साम्राज्य है, और राहु का साम्राज्य है तो राहु पराक्रम भाव में है, और राहु बुध की राशि को अपनी राशि समझता है। जिस भी कुंडली में बुध कमजोर हो तो वहां राहु का बल ही देखा जाता है। यानी राहु साथ पराक्रम भाव में हो करके आपके पार्टनर भाव 7वें पर दृष्टि डाले है और कर्म भाव 10वें पर दृष्टि डाले हैं।
सप्तम दृष्टि दशम पर और पंचम दृष्टि सप्तम पर, जहां दोनों जगह बुध की राशियां हैं। और राहु शिवलिंग में होता है, मैं बता चुका हूं। शिवलिंग की ऊर्जा ही राहु है, क्योंकि राहु वह है जो दो ऊर्जाओं के मिलने से तीसरी ऊर्जा उत्पन्न हो, वह राहु है। तो इस समय राहु की ऊर्जा सर्वोच्च है, परमोच्च है और शासन में है। इस राहु की ऊर्जा को संग्रह करने के लिए बुध का ही दिन है। बुध के दिन राहु की कृपा मिल रही है विशेष संयोगों के कारण, क्योंकि बुध आपके अष्टम भाव में है, कर्क राशि में। अब काली तिल का इसका क्या संबंध है? तो आप एक चीज मेरी बात को ध्यान से समझें। जितने भी लोग धनु राशि के हैं, परेशान हैं, कार्य व्यवसाय चल नहीं रहे हैं, कुछ भी करते हैं सफलता नहीं मिलती है, वे महसूस करें कि उनके अंदर एक भय रहता है। क्या करूं, क्या न करूं, क्या सही है, क्या गलत है, हानि हो जाएगी कि लाभ होगा कि नहीं, ऐसा भय रहता है। यह भय ही तो राहु है। इसी को आपको काली तिल के माध्यम से बाहर निकालना है, यानी उसका दान देना है। अब यह दान लेगा कौन और आप देंगे किसे? तो यह 125 ग्राम काली तिल आप किसी ऐसे ब्राह्मण को दें जो कि गणेश सूक्त का पाठ करता हो, गणेश सूक्त जिसने सिद्ध किया हो, यानी जिसे कंठस्थ हो। साथ ही इस तिल को उसे दे करके निवेदन करें। ध्यान से सुन ले, मैं कोई व्हाट्सएप नहीं स्वीकार करूंगा पुनः पूछने के लिए, ध्यान से सुन ले। 125 काली तिल को आप मंगलवार की शाम, यानी कल शाम को खरीद लें। अपने सिरहाने, रात में सोते समय अपने सिरहाने उस 125 ग्राम काली तिल को रखें रात भर। सुबह उठें, बिना कुछ किए, बिना किसी को टोके बताए किसी ऐसे ब्राह्मण को दान दे दे जो कि गणेश सूक्त का पाठ करता हो, और उससे निवेदन करें कि हे ब्राह्मण या हे आचार्य या हे गुरु, इस काली तिल को आप अपने हवन में शामिल करके इसका हवन कर दें। और हवन करने के लिए चूंकि तिल के साथ घी की भी जरूरत पड़ती है, तो उसे 50 ग्राम घी भी दे दे या घी का मूल्य दे दे, और साथ में जो उचित समझे 20, 21, 50 रुपये दक्षिणा भी दे दें। और उसे कहें कि आज बुधवार के दिन ही इसका दान आप हवन कर दें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे मठ में या मेरे स्थान पर यह क्रिया हो रही है। अब यह करना है, फिर दोहरा दे रहा हूं। मंगलवार की शाम तिल ले ले, सिरहाने रखें, और बुधवार की सुबह किसी आचार्य ब्राह्मण को दे दे, इसके वचन के साथ कि आप इस तिल को हवन में जला दें। यह तिल समस्त आपके मानसिक विकारों और आपकी जो बुरी परिस्थितियां हैं, जो निगेटिव एनर्जी है, उसको बुधवार के दिन जला देगी। और तब बुध यानी बुद्धि आपकी ऐसी खुलेगी, ऐसी तेज बुद्धि खुलेगी इस राहु की कृपा के कारण। राहु ऐसे अवसर उपलब्ध कराने लगेगा कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं सब छू मंतर गारंटी के साथ। अब यह बात यह आती है कि आप ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई आचार्य आपके पास नहीं है जो इस तरह से कर सके, और सुबह ही करना है, तो दूसरा काम मैं बता दे रहा हूं, यही काम दूसरे रूप से करें। सब कुछ निर्धारित है मूल्य पे। 125 काली तिल का मूल्य 25 रुपए, 50 ग्राम देसी गाय के घी का मूल्य भी 25 रुपए, 50 रुपए, और कुछ दक्षिणा मतलब 25 रुपए, 75 रुपए। आप मंगलवार की शाम को सोते समय अपना मोबाइल, जिसमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम आप चलाते हैं, अमूमन लोग सिरहाने ही रखते हैं, लेकिन मंगलवार की रात्रि अवश्य सिरहाने रखें। और इस संकल्प के साथ कि मैं सुबह उठते ही बुधवार के दिन पहले इस काली तिल के निमित्त पेमेंट करूंगा।
समझ गए। और जैसे ही बुधवार की सुबह आपकी आंख खुले, आप उठें, ध्यान रखें उठते ही बिस्तर से पैर नीचे न उतारें। आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए यह कार्यक्रम चल ही रहा है, चलता ही रहता है कुछ न कुछ हमेशा। तो यह बुधवार का आपका काम हो जाएगा, और बहुत बड़ा व्यय नहीं है, बहुत बड़ी खर्च नहीं है, कोई हाथी घोड़ा नहीं है। यह एक चाबी है, यह क्रिया। अगर यह चाबी लगा करके आप खोल लेते हैं अपनी किस्मत के ताले, तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में प्रतिदिन कुछ न कुछ बदलाव होगा आपके जीवन में। और यह आपको इस सोमवार के सभी बुधवार करना है। इस सोमवार के, इस सावन के सभी बुधवार, 4 बुधवार पड़ेंगे, आपको करना है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो जीवन में जो भी समस्याएं अब तक चली आ रही थी, जिनका समाधान नहीं मिला, कितने ग्रह गोचर चले गए, आपने कुंडली दिखा ली, सब कुछ कर लिया, यह छोटा सा काम करके देखें, इतना तेजी से राहु की कृपा प्राप्त होगी। गणेश भगवान आपके ऊपर इतने दयावान हो जाएंगे, इतनी कृपा कर देंगे कि फिर कहने की बात क्या। बहुत छोटा सा वीडियो था, आपको यह तिल इस बारकोड पर देना है, अगर आप हमको देना चाहते हैं, और अगर आपके पास किसी आचार्य की व्यवस्था है तो आप उससे करा लें। मात्र 75 रुपये हमारे यहाँ खर्च आएगा। और अगर अपने आचार्य से कोई करा सकते हैं तो जो सामग्री लगे बता दिया। काली तिल 125 ग्राम, घी 50 ग्राम किसी आचार्य को दे दे बुधवार की सुबह, जिसे आप मंगलवार सिरहाने रखेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपना मोबाइल सिरहाने रखें, इस संकल्प के साथ कि मैं बुधवार की सुबह उठते ही पहले इस कार्य के लिए पेमेंट करूंगा। तो आशा है कि आप इस संदेश को समझ गए होंगे, इस चमत्कार को पाने का जरिया समझ गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आज का वीडियो यहीं तक। छोटा सा संदेश बहुत गहरा काम करेगा। धन्यवाद।